नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी SSC पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर के अंतर्गत कुछ माह में दिन ज्ञात करना। कुछ माह में हम कैसे दिन ज्ञात कर सकते हैं बेहद आसानी के साथ, क्योंकि कैलेंडर यूपी SSC पीटी परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा है। तो हम लोग इसमें अगर इस स्तर के प्रश्न आते हैं तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी के साथ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं कि इसके लिए हमारे लिए ट्रिक कौन सी होगी। तो ट्रिक हमारे लिए क्या होगी, तो कुछ माह में जब दिन पूछे तो हमारा ट्रिक होगा, कुछ माह का मतलब एक माह में दिन ज्ञात करने की ट्रिक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही है। और एक माह से जब ज्यादा हो जाए, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि माह में बचे दिन बटा में 7, और जब भी 7 से भाग देते हैं तो 100 से 7, 100 से शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं, भागफल पर नहीं ले जाते हैं। और पीछे का डेट देके आगे का डेट पूछे तो प्लस करते हैं, और आगे का डेट यानी दिन देके पीछे का पूछे जानकारी तो हम लोग रिजल्ट को माइनस करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। तो देखिए यहां पे प्रश्न में दिया हुआ है, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को, 1 अगस्त को देखिए क्या है तो बुधवार है, तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त तो क्या है, तो यहां पर है बुधवार। 1 अगस्त को है यहां पर बुधवार। तो अब क्या तारीख को पूछ रहा है, तो 1 सितंबर को हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन यहां पर आएगा। ऐसे ही आप चाहे तो रफ लिख सकते हैं या मुजबानी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आप कोई महीना नहीं है, डायरेक्ट अगला ही महीने के बारे में पूछ रहा है। तो आपको यह देखना है कि अगस्त, अगर ये अक्टूबर का पूछता है तो सितंबर में, फिर अक्टूबर में, या नवंबर का पूछता है तो अगस्त का सितंबर में कितना दिन बचा, अक्टूबर में कितना दिन बचा, ऐसा हम लोग पता करते। तो खैर यहां पर एक ही 2 महीने की बात है। तो अगस्त में कितना दिन बचा है, तो 1 अगस्त को तो बुधवार है ही, तो 1 को छोड़कर हमेशा याद रखिएगा जहां से चलेंगे उस डेट को छोड़कर और जहां पहुंचेंगे उस डेट को लेकर गिनेंगे। यानी कि जरूर एक छोड़कर और एक लेकर गिनना है। शुरुआती डेट को छोड़कर अंतिम डेट को लेकर गिनना चाहिए। अब 1 अगस्त को तो बुधवार है ही, तो 1 अगस्त को छोड़ के अगस्त माह में कितने दिन बचे हैं, तो चूंकि जुलाई और अगस्त क्रम से 31 का महीना होता है, यानी अगस्त 31 का महीना है, तो 1 छोड़ देंगे तो यानी कि अगस्त में 30 दिन बचे हैं। और यहां पर सितंबर में कितने दिन बचे हैं, तो सितंबर 1 ही तारीख तक जाना है, तो हमने 1 लिख दिया। यहां पे 10 लिखा होता तो 10 लिखते, 20 सितंबर लिखा होता तो हम लोग 20 लिखते। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 1 31। मैंने बताया था कि माह में बचे दिन, तो माह में कितने दिन बचे हैं 31, और बटे में 7, तो माह में बचे कुल दिन हो गए 31 और बटे में 7, और शेषफल पे ध्यान ले जाना है। तो 7 चौक 28, तो 4 पर हमें दिमाग नहीं ले जाना है, 7 चौक 28 और शेषफल 29, 30, 31, यानी शेषफल हो गया 3। शेषफल हो गया 3। तो ये जो 3 रिजल्ट आया है, तो चूंकि 1 अगस्त का देके 1 सितंबर यानी कि आगे का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है तो दिए गए दिन में 3 हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि बुधवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। देखिए आंसर है ए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। यदि किसी भी वर्ष 10 जनवरी को, थोड़ा सा गलत लिखा है, आप बृहस्पतिवार हो, 10 जनवरी को बृहस्पतिवार हो, तो उसी वर्ष, दूसरे वर्ष नहीं, उसी वर्ष, और यहां पे कंफर्म कर दिया कि गैर लीप वर्ष में, यानी कि क्या है वो, तो साधारण वर्ष है। गैर लीप वर्ष का मतलब साधारण वर्ष है, यानी 365 दिन वाला वर्ष है, यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ये सब बातें मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको पहले से ही पता होगा। तो 10 जनवरी को यहां पे हम लोग जानकारी लिख लेते हैं। 10 जनवरी को क्या है, तो बृहस्पतिवार है, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं बृहस्पतिवार।
तो अब पूछा जा रहा है कै तारीख को, कब, किस महीने में, तो 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च को हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा दिन होगा। तो अब जनवरी से मार्च के बीच में कुल दिन कितने बचे हैं, यानी माह में बचे दिन, यानी जनवरी से मार्च तक के बीच में कितने दिन बचे हैं। तो हम लोग जनवरी में देखते हैं। सबसे पहले जनवरी के बाद क्या आएगा, मार्च तक हमें चलना है, तो बीच में एक फरवरी आएगी, और उसके बाद अब कोई महीना नहीं, डायरेक्ट मार्च आ ही गया है। तो जनवरी में, जनवरी चूंकि 31 का महीना होता है और 10 तारीख को बृहस्पतिवार है ही, 10 तारीख को बृहस्पतिवार है ही, तो 31 में से 10 निकाल देंगे तो हमारा जनवरी में 21 दिन बचा। और फरवरी चूंकि कह दिया कि गैर लीप वर्ष है, तो गैर लीप वर्ष है, यानी फरवरी 28 दिन की होगी, इसीलिए यहां पे कंफर्म कर दिया गैर लीप वर्ष। लीप वर्ष रहता तो 29 दिन जोड़ते। देखिए ये भी लिख गई। तो और प्लस मार्च में कितना दिन बचा है, तो 1। यहां पे देखिए 1 को हमने जोड़ा, लेकिन जहां से चले हैं 10 तारीख, इसको छोड़ के हमने गिना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब चाहे तो 21 और 28 जोड़ दीजिए, तो 28, 10, 38, 10, 48, 49 और 1, 50, टोटल हो गया 50। इसमें 7 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल दिन, माह में बचे दिन कितने प्राप्त हुए, 50, तो 7 7 49, लेकिन 7 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, 7 7 49, शेषफल 1 हुआ। और एक तरीका और भी है कि आप जोड़ने से बचना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी जोड़ा, ये मार्च का एक दिन है, तो जोड़ने से बचना चाहते तो ये इसे 7 से कटा के छोटा कर दी, 7 तिरके 21 और शेषफल 0, यानी कुछ नहीं, जो 7 चौका शेषफल 0, यानी कि बस अब 1 बचा। वैसे भी 50 आया था, 7 से 49 शेषफल 1 आया था, और ऐसे कटा देंगे तो जोड़ने से आप बच जाएंगे। तो 1 का मतलब, चूंकि आगे का डेट दे रहा है 10 जनवरी का देके 1 मार्च का पूछ रहा है, यानी आगे का पूछ रहा है, तो बृहस्पतिवार में एक दिन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार, जो कि विकल्प सी में है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, अभय 6 मार्च 1993 को पैदा हुआ, यानी उसका जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कभी देता है, कभी गणतंत्र दिवस देता है। स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया, तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को पड़ता है, 15 अगस्त को पड़ता है। तो अभय किस दिन पैदा हुआ, तो हमेशा कभी भी कैलेंडर के प्रश्न एक जानकारी देता है, एक जानकारी पूछा जाता है। तो जो भी जानकारी देता है, यानी कोई ना कोई एक दिन बताया जाएगा, उस दिन बताए गए दिन के हिसाब से हम लोग अगला दिन पता कर लेते हैं। तो यहां पर दे रहा, अभय का जन्म कब हुआ था, तो 6 मार्च 1993 को क्या हुआ था, अभय का जन्म। ये सब परीक्षा में आपको इतना लंबा चौड़ा लिखिएगा मत, आप अपने समझने के लिए है, इसलिए आप बिना लिखे भी समझ सकते हैं। मैं आपको समझाना है मुझे, इसलिए मैं विस्तार से लिख रहा हूं। और स्वतंत्रता दिवस कब पड़ा था, तो रविवार को, यानी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त कब पड़ा था, तो 6 मार्च, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं 15 अगस्त, क्योंकि मार्च साल वही है, तो मार्च के बाद 15 अगस्त पड़ेगा, इसलिए मैंने इधर लिखा। अगर मार्च का देखकर अगर जनवरी को पूछता तो मार्च इधर और जनवरी हम इधर लिखते। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जो बाद का महीना हो इधर और शुरू का महीना इधर लिखना है। तो 15 अगस्त, और ये साल एक ही है, यानी 1993 को क्या बता दे रहा है, स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया। तो देखिए एक ना एक डेट जरूर बताता है, तो ये इसने बता दिया कि 15 अगस्त कब मनाया गया, तो रविवार को मनाया गया। तो रविवार की मदद से ही हम लोग अब किसी भी साल का एक दिन अगर कोई बता दे हमें, तो उस साल के आगे पीछे जाके किसी भी दिन को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि इसने 15 अगस्त को बता दिया रविवार, तो इसी की मदद से हम लोग मार्च पर पीछे आएंगे, क्योंकि अब इस बार माइनस में दे रहा है, यानी कि आगे का डेट देके पीछे का पूछा जा रहा है। तो इस बार ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिजल्ट आएगा हमें माइनस करना होगा। तो अगस्त से पहले क्या आएगा ऐसे सोचने में आपको गड़बड़ी हो सकती है, तो आप वैसे ही प्लस ही में चलिए। मार्च है तो मार्च के बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, अब अगस्त यहां पे, इसके बाद अगस्त लिखा ही हुआ है। यानी इतने महीनों का कैलकुलेशन हमें करना है कि माह में बचे दिन, यानी इन महीनों में टोटल मिलाकर कितने दिन बचे हैं, बटे में 7। तो आप अब ऐसे सोचेंगे कि 15 अगस्त को तो रविवार है, तो अगस्त में कितना दिन बचा है, तो आपको सोचने में थोड़ा सा
उलझन हो सकता है। आप सोच के देखिए 15 अगस्त यानी अगस्त में कितना दिन बचा है, तो कभी परीक्षा की हड़बड़ी में आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं कि अगस्त में कितना दिन बचा है। तो इसका सबसे आसान तरीका वही है कि जहां से चली उसको छोड़कर जहां पहुंचे उस डेट को लेकर यही नियम लागू करिए, लेकिन आप उल्टा ना आके आप सीधा ही चलिए। यानी मार्च से ही देखिए, मार्च में कितने दिन बचे हैं, तो चूंकि ये 6 मार्च को बता ही रहा है कि अभय का जन्म हुआ था, तो 6 मार्च को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला डेट ले लेंगे हम लोग। तो मार्च चूंकि 31 का महीना होता है, तो 31 का महीना होता है यानी मार्च में 25 दिन बचा है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल कितने का दिन का होता है, तो 30 दिन का, तो 30 लिख दीजिए। मई 31 का होता है, 31 लिख दीजिए पूरा। जून 30 का होता है, 30 लिख दीजिए। जुलाई 31 का होता है, 31 लिख दीजिए। अगस्त भी 31 का ही होता है, लेकिन यहाँ पे 15 ही लिखा है, इसलिए 15 कोई कैलकुलेशन खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग 15 ही लिख के छोड़ दिया। देखिए इस डेट को 6 मार्च वाले डेट को हमने छोड़ के गिना था और 15 मार्च को ले लिया। कोई ना कोई एक छोड़ना है, कोई ना कोई एक लेना है, आपका आंसर सही आ जाएगा। अब एक तरीका और था, हम लोग चाहे तो एक स्टेप कम कर सकते थे। कैलेंडर के किसी भी प्रश्न में जो ही आपको 30 लिखने का मन करे वहां पे 2 लिखा करे, जहां 29 लिखने का मन करे वहां 1 लिखिए, जहां 31 लिखने का मन करे वहां 3 लिखिए। क्योंकि देखिए यहां पे या तो सबको जोड़ दीजिए, 25, 30, 31, 15 ये सब जोड़ेंगे तो आपको यहां पर आएगा 162। फिर इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, फिर यहां पर 2 आएगा यानी 7 त्रिक के 21 और शेषफल आएगा यहां पर 1। तो या तो जोड़ के करिए, तो जोड़ने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, समय ज्यादा लगे, तो आप चाहे तो इसे कटा कर छोटा कर दीजिए। आप तो पहले समझ ही गए 30 को जहां भी 30 लिखने का मन करे वहां पे कितना लिखेंगे, 2। क्यों लिखते हैं 2, तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28 शेषफल 2 ही आएगा, तो इसलिए आप समझ ही गए। तो हमेशा 30 के बदले में 2 ही लिख दिया करिए। 7 चौक 28, 29, 30, 31 शेषफल 3 आएगा, तो जहां 31 लिखने का मन करे 3 लिखिए। 30 जहां भी लिखा है 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3, जहां पे 31 लिखने का मन करे वहां पहले ही 3 लिख दिया करें। 7 दूना के 14 शेषफल 1। अब 7 त्रिक 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि यहां पे शेषफल 4 आएगा। अब सबको चाहे तो जोड़ दीजिए, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आ गया फिर से। तो तब तक 7 से कटाना है जब शेषफल 7 या 7 से कम हो जाए, तो 7 दूना 14, लेकिन 2 पर ध्यान नहीं ले जाएगा। 7 दूना 14 शेषफल फिर से 1 आ गया। तो अब इस बार दिए गए दिन में, यानी कि ये जो रविवार यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, रविवार, तो ये जो रविवार लिखा है इसमें एक दिन जोड़ना नहीं है हमें। रविवार में ध्यान रखिएगा कि एक दिन रविवार में, ये जो रविवार लिखा हुआ है इस रविवार में हम लोग इस बार -1 करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। क्योंकि हमें आगे का डेट देके पीछे का पूछ रहा है, दे रहा है अगस्त का और पूछा है मार्च का, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार, जो कि विकल्प ए में है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी SSC PET परीक्षा के लिए समय समय पर ट्रिकी वीडियो ऐसे में है मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।